एक बड़े हाल नुमा तहखाने में एक कुर्सी पर लॉर्ड मोर्श बेहोशी के आलम में रस्सियों से बंधा मौजूद था, जबकि उसके सामने कुर्सियों पर सर नेल्सन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर राल्फ फॉन्ट पीछे बैठे हुए थे। उनकी कुर्सियों के पीछे जनरल क्लार्क खड़ा था, जबकि इमरान और उसके साथी यहाँ मौजूद नहीं थे। कहाँ है वो सबूत, जनरल क्लार्क जो नाकाबिले तरदीद हैं, सर नेल्सन ने जनरल क्लार्क से कहा। इमरान अभी आ रहा है जनाब, सबूत उसके पास हैं, जनरल क्लार्क ने कहा, और उसी लम्हे इमरान अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह, यहाँ तो बड़े बड़े अफीसरान और आला हुकाम मौजूद हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान, वो नाकाबिले तरदीद सबूत कहाँ हैं कि लॉर्ड मोर्शी आर्च का सरबराह है, सर नेल्सन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आप पहले इस सारे मेन हेडक्वार्टर का राउंड लगा लें ताकि यहाँ के साइंसी हिफाजती इकदामात और यहाँ मौजूद फाइलें सब आप खुद चेक कर लें, फिर सबूत भी पेश कर दिया जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर अली इमरान, अगर लॉर्ड मोर्शी हार्च का सरबराह है तो फिर उसे ट्रेस करके आपने एक्रेमिया पर एहसान किया है। जनाब सदर बेहद बेचैन हैं, मैंने उन्हें फौरी रिपोर्ट देनी है ताकि वो इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे सकें, क्योंकि सेनेट के चेयरमैन को सदर साहब के हुक्म के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए बराह करम आप हमें वो सबूत दिखा दें ताकि हम सदर साहब को रिपोर्ट दे सकें, सर राल्फ ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो इमरान के चेहरे पर भी संजीदगी के तसरात उभरते चले गए। उसने जेब से एक डायरी निकाली और सर राल्फ की तरफ बढ़ा दी। सर, ये लॉर्ड मोर्श की जाती डायरी है, ये बाकायदा डायरी लिखने के आदी हैं, ये उनके इंतहाई खुफिया सेफ से बरामद हुई है। इसमें पूरी तफसील मौजूद है और तहरीर भी लॉर्ड मोर्श के अपने हाथ की है और उन्होंने हर सफ़े पर बाकायदा अपने दस्तखत कर रखे हैं, आप उसे चेक कर लें, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो सर राल्फ ने डायरी खोली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उन्होंने सफ़े पलटना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन इस पर शक किया जा सकता है कि ये खसूसी तौर पर तैयार की गई है और लॉर्ड मोर्श उससे इनकार भी कर सकते हैं, सर राल्फ ने डायरी बंद करते हुए कहा। ठीक है, फिर ऐसा है कि लॉर्ड मोर्श को अपने मुंह से इतराफ़ जुर्म करना पड़ेगा, जनरल क्लार्क ने पहले ही उसका इंतज़ाम कर लिया है। यहाँ ऐसे आलात नस्ब कर दिए गए हैं कि यहाँ होने वाली तमाम बातचीत टेप होगी और यहाँ मौजूद ऐसे खुफिया कैमरे साथ साथ फिल्म बनाते रहेंगे, जबकि साथ वाले कमरे में आप बैठेंगे, वहाँ स्क्रीन पर उस हाल का मंजर भी आप देखते रहेंगे और यहाँ होने वाली तमाम बातचीत भी सुनते रहेंगे। लेकिन लॉर्ड मोर्श को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, वरना वो इतराफ़ ही न करेगा, जनरल क्लार्क आपकी रहनुमाई करेंगे, इमरान ने कहा। आइए सर नेल्सन, इमरान दुरुस्त कह रहा है, हमारी मौजूदगी में लॉर्ड मोर्श किसी सूरत भी इकरार नहीं करेगा, जबकि मुझे यकीन है कि इमरान उसे इतराफ़ जुर्म करा लेगा, सर राल्फ ने उठते हुए कहा। तुम कोई तशद्दुद नहीं करोगे समझे, सर नेल्सन ने उठते हुए कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। आप फिक्र मत करें, मैं तो इंतहाई नरम दिल इंसान हूँ, तशद्दुद के तो तसव्वुर से ही मुझे खौफ आता है, इमरान ने कहा। तो सर नेल्सन और सर राल्फ दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए और फिर जनरल क्लार्क की रहनुमाई में वो दोनों उस हाल से बाहर चले गए। तो थोड़ी देर के बाद इमरान ने जेब से एक शीशी निकाली, उसका ढक्कन हटाया और आगे बढ़कर उसने कुर्सी पर रस्सियों से बंधे हुए लॉर्ड मोर्श के नाक से वो शीशी लगा दी और चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन बंद करके उसने उसे वापस जेब में रख लिया और खुद सामने मौजूद उस कुर्सी पर बैठ गया जिस पर चंद लम्हे पहले सर राल्फ बैठे हुए थे। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जनरल क्लार्क अंदर आ गया और फिर वो भी खामोशी से इमरान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लॉर्ड मोर्श के जिस्म में हरकत के तसरात नमूदार होना शुरू हो गए और चंद लम्हों बाद उसने कराते हुए आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक तो उसकी आंखों में धुंध सी छाई रही, फिर वो चौंक कर सीधा हो गया। उसकी आंखों में शऊर की चमक उभर आई थी। उसने पूरी तरह होश में आते ही बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है रस्सियों से बंधे होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया था। ये क्या है, क्या मतलब, ये मुझे क्यों बांध रखा है, लॉर्ड मोर्श ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। लॉर्ड मोर्श, तुम इस हाल को पहचानते होगे,
ये तुम्हारे मेन हेडक्वार्टर का हाल है, इसका मतलब है कि हम इस वक्त तुम्हारे मेन हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं। और ये भी बता दूं कि हार्वे ने ज़बान खोल दी है और उसने सब कुछ बता दिया है। उसी लिए तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने वसीयत कर रखी है या नहीं, इमरान ने कहा। क्या तुम वही इमरान हो, पाकिस्तानी इमरान? लेकिन तुमने ये सब कैसे कर लिया? वो यहाँ के हिफाजती इंतजामात, वो सब क्या हुए? लॉर्ड मोर्श ने इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में कहा। जनरल क्लार्क स्पेशल सर्विसेज के सरबराह हैं और ऐसे हिफाजती इंतजामात से निपटना भी जानते हैं। और जब हार्वे ने सब कुछ बता दिया है तो फिर ये इंतजामात आसानी से ख़त्म कर दिए गए। अलबत्ता अब मैं तुम्हारे सामने दो सूरतें रखता हूँ, उनमें से एक तुम कबूल कर लो, इमरान ने कहा। क्या क्या मतलब? कैसी सूरतें? मुझे छोड़ दो, तुम जितनी दौलत कहोगे मैं दूंगा, लॉर्ड मोर्श ने कहा। अब उसका लहजा भीख मांगने वालों जैसा हो गया था। दौलत की बात बाद में होगी, पहले दो सूरतें सुन लो। तुम सेनेट के चेयरमैन हो, इसलिए जाहिर है सदर एक्रेमिया और दीगर आला हुकाम को इस बात का यकीन नहीं आएगा कि तुम ही हार्च के सरबराह हो, जबकि तुम्हारी ज़ाती डायरी भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन तुम्हारा ओहदा इतना बड़ा है कि यह डायरी भी मशकूक हो सकती है। इसलिए एक सूरत तो यह है कि अभी तुम्हें गोली मार दी जाए और तुम्हारे मेन हेडक्वार्टर को भी उसी तरह तबाह कर दिया जाए जैसे हमने तुम्हारे सब हेडक्वार्टर को तबाह किया था, ताकि तुम्हें पाक एशिया के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की बुकिंग की सजा दी जा सके। और जनरल क्लार्क भी इस सूरत पर रजामंद हैं। वो बाद में कह सकते हैं कि तुम्हें नामालूम अफराद ने गोली मार दी है। और दूसरी सूरत ये कि तुम हार्च के सरबराह होने का इतराफ़ कर दो और वादा करो कि आइंदा तुम्हारी तंजीम पाक एशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी और मुझे और जनरल क्लार्क को 10-10 करोड़ डॉलर दे दो। तो जनरल क्लार्क भी खामोश रहेंगे और मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़कर वापस चला जाऊंगा। इस तरह तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी तंजीम भी, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तुम मुझसे इससे ज्यादा रकम ले लो लेकिन एतराफ मैं नहीं करूंगा, लॉर्ड मोर्श ने कहा। ये इतराफ इसलिए जरूरी है कि मैं पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की चीफ को हल्फन रिपोर्ट दे सकूं कि तुमने बतौर हार्च के सरबराह ये वादा किया है कि तुम पाक एशिया के खिलाफ आइंदा कोई कार्रवाई नहीं करोगे। बाकी एक्रेमिया और यूरोप में तुम और तुम्हारी तंजीम जो करती रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, इमरान ने कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम दौलत ले लो और चले जाओ, लॉर्ड मोर्श ने कहा। ओके, फिर पहली सूरत पर ही अमल होगा, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया और उसके चेहरे पर इंतहाई सफाकी और बर्बरियत के तासुरात फैलते चले गए। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझे गोली मार दोगे। ठीक है, मुझे दूसरी सूरत मंजूर है, लेकिन तुमने मेरा इतराफ टेप नहीं करना, लॉर्ड मोर्श ने कहा। मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने तुम पर पाक एशिया में मुकदमा नहीं चलाना, और फिर तुम इतने बड़े ओहदेदार हो कि ऐसे टेप पर कोई एतबार ही नहीं करेगा, इमरान ने कहा। जनरल क्लार्क, क्या तुम रजामंद हो दौलत लेने और मुझे छोड़ने पर, लॉर्ड मोर्श ने जनरल क्लार्क से कहा। जो इमरान कह रहा है वो दुरुस्त है, जनरल क्लार्क ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं लॉर्ड मोर्श एतराफ़ करता हूँ कि मैं हार्च का सरबराह हूँ और मोर्श पैलेस हार्च का मेन हेडक्वार्टर है, लॉर्ड मोर्श ने कहा। ओके, तुमने अपनी जान बचा ली, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल जेब में वापस डाल दिया। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें दौलत दे देता हूँ, लॉर्ड मोर्श ने कहा। दौलत की फिक्र मत करो, जनरल क्लार्क, अब क्या ख्याल है, इमरान ने कहा। डायरी की बात करो, जनरल क्लार्क ने कहा। ओह हाँ, अब तो बहरहाल ये कोई मसला नहीं रहा, लॉर्ड मोर्श। ये डायरी तुम्हारे हाथ की लिखी हुई है और इसके हर सफ़े पर तुम्हारे दस्तखत हैं। उसे मैं साथ ले जाऊंगा ताकि अगर तुम फिर पाक एशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करो तो मैं इस डायरी को इस्तेमाल कर सकूं। इमरान ने जेब से डायरी निकालते हुए कहा, जो उसने सर राल्फ से लेकर जेब में डाल ली थी।
हाँ, ये मेरी ज़ाती डायरी है और इसमें तमाम तहरीर भी मेरे हाथ की है और दस्तखत भी मेरे हैं, लॉर्ड मोर्श ने कहा। यस, अब मैं मुतमईन हूँ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही डायरी उसने जनरल क्लार्क के हवाले कर दी। हाँ, इतना काफ़ी है, जनरल क्लार्क ने कहा और उठकर तेज तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुझे रिहा कर दो, लॉर्ड मोर्श ने कहा। अब भी रस्सियों से तुम्हारी रिहाई हो जाती है, इमरान ने कहा। जैसे ही इमरान ने मुस्कुराते हुए ये लफ्ज़ कहा कि अभी रस्सियों से तुम्हारी रिहाई हो जाती है, उसी लम्हे दरवाज़ा खुला तो सर राल्फ और उनके पीछे सर नेल्सन अंदर दाखिल हुए। उन दोनों के पीछे जनरल क्लार्क था। आप क्या मतलब आप? लॉर्ड मोर्श ने उन दोनों को देखकर बेख्तियार उछलते हुए कहा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। लॉर्ड मोर्श, एक्रेमिया ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, इतनी इज्जत दी और आपने एक्रेमिया को ही तबाह करने के लिए हार्च बना ली। आप जैसे आदमी को तो वाकई गोली मार देनी चाहिए। आपका इतराफ़ जुर्म इस वक्त पूरी एक्रेमियन कौम ने सदर समेत सुना है। सदर साहब ने आपकी गिरफ्तारी के अहकामात दे दिए हैं। मुझे आपको एक्रेमियन कहते हुए भी शर्म आती है, सर राल्फ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मम मैं, लॉर्ड मोर्श ने रुक रुक कर कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन टलक गई। वो बेहोश हो चुका था। अभी उसमें इतनी शर्म बाकी है कि ये शर्म से बेहोश हो जाए, इमरान ने कहा तो सर राल्फ और सर नेल्सन दोनों बेख्तियार हंस पड़े। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।